नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब कक्षा 12 में हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे पढ़ते हुए। उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ दिए थे, कुछ और बेसिक जानकारियाँ लेंगे इसकी कक्षा में। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। आप लोग यहाँ पर आकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और यदि आपका मन ऑफलाइन पढ़ने का हो तो आप लोग ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन, जिसके बारे में बताए थे डिफरेंशिएशन क्या है अवकलन, उसको प्रदर्शित करने का तरीका, और एक आध दो प्रश्न, श्रृंखला नियम, u इंटू भी विधि, u बाई भी विधि, और कुछ फार्मूले लिखे थे। हमको आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक चर्चा कर लिया जाए कि अवकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो बताए थे इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो अगर dy बाई डी एक्स इसे लिखते हैं तो इस dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? इस dy बाई डी एक्स का अर्थ ये है, इसे पढ़ेंगे क्या, कि ये जो ऊपर है y, इस y का इस नीचे जो है x, उसके सापेक्ष अवकलन, अर्थात कि y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। जैसे अगर कहीं लिखा हो du बाई डी वाई, तो इसका मतलब क्या कि इस ऊपर वाले u का इस नीचे वाले y के सापेक्ष अवकलन, मतलब u का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष अवकलन, u का y के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब यह होता है कि ये अवकलन है। अब कुछ सवाल लिए हैं, उसको सवाल देखें क्या था। पहला सवाल है कि fx बराबर, एक बात और ध्यान दीजिए कि fx को ही y बोलते हैं, fx को ही क्या बोलते हैं? y। fx बराबर दिया है साइन x का स्क्वायर। तो क्या करें, इस fx को हम क्या लिख सकते हैं? y। तो y बराबर हो गया हमारा साइन x का स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो होगा क्या? y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई dx। क्या होता है? dy बाई dx। और हमें इसका भी अवकलन करना है, d बाई dx करना है किसका? साइन x के स्क्वायर का। तो इसका हमको अवकलन करना है। तो क्या करें, y का अवकलन तो ये पूरा का पूरा ये हो गया dy बाई dx बराबर, अगर अवकलन करें तो कैसे करें? साइन x का अवकलन हम आप लोगों को बताए थे कि साइन x का अवकलन होता है cos x। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ साइन x नहीं है, साइन x स्क्वायर है। तो इस x स्क्वायर को हम अपने मन में मान लेते हैं कि ये x स्क्वायर क्या है? x है। तो अगर इसे हम x माने तो क्या हो जाएगा? साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो ये क्या हो जाएगा? साइन x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा cos x स्क्वायर। लेकिन जिसे हम अपने मन से मानते हैं उसका हमको पुनः अवकलन करना पड़ता है, यानी कि हम लोग फिर से अवकलन करेंगे d अपान डी एक्स, किसका? x स्क्वायर का, चेन रूल के हिसाब से, कि जिसको x माना उसका तुरंत अवकलन कर देते हैं। तो अगर इस देखें तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया cos x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन बताए थे क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है? 2x। अब कैसे होता है कि अगर हमें d अपान डी एक्स करना हो x स्क्वायर का, तो जो पावर होता है बाहर आ जाता है, अब पावर में से कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2x। तो यहीं आ गया 2x। इसको अच्छा लगने के लिए क्रम से लिख दें तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाता है 2x इंटू कॉस x स्क्वायर। यही हो गया हमारा उत्तर। अगर कहीं प्रश्न में समस्या रहती है बच्चों,
तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, देखिए tan 2x प्लस 3, तो क्या करें, हम इसे मान लेंगे कि ये y बराबर है tan 2x प्लस 3। तो अगर हमको इसका अवकलन करना है तो यक्स के सापेक्ष पूरे टर्म का अवकलन कर दें। किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब कि डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? y का, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? tan 2x प्लस 3 का। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पर था y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस पूरे टर्म का अवकलन क्या होगा? अगर हमको पता है tan x का अवकलन, tan x का अवकलन होता है क्या? tan x का अवकलन क्या होता है? sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो इस अगर 2x प्लस 3 को हम अपने मन से क्या मान ले? x मान ले, तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? sec स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पे क्या? 2x प्लस 3। लेकिन जिसे हम x माने उसका तुरंत क्या करना है? हमें डिफ्रेंसिएशन करना है चेन रूल के हिसाब से। तो डिफ्रेंसिएशन किसका? 2x प्लस 3 का। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब क्या करें? हमको पता है कि 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2, और 3 का क्या हो जाता है? 0। 3 का 0, अगर इसे हल करें तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 2 क्या आ जाएगा? 2 में 0 ऐड होगा तो 2, और 2 को बाहर लिख लेंगे तो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 0 कहाँ से आ गया? अरे ये 3 जो है एक कांस्टेंट है ना, अचर है ना, तो अचर का क्या होता है? अवकलन 0 होता है, डिफ्रेंसिएशन अचर का 0 होता है। सर बोलेंगे सर ये 2 भी तो वो अचर है, ये भी तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो तो उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं होता है। जब प्लस में हो या माइनस में हो तभी उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है कि यक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि y बराबर हमारा क्या दिया गया है? साइन कॉस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन। इस तरफ भी डिफ्रेंसिएशन किसका? डी बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। इस पूरे टर्म का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? y का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष का होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन साइन यहाँ पर इतना गया तो इस पूरे को हम फिर पिछली बार की तरह क्या माने? x मान लें। तो साइन x का अवकलन तो हमें पता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, लेकिन जिसे हम x मानेंगे उसका तुरंत क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। तो हम इसे x माने तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos x, लेकिन x के स्थान पे पूरा टर्म आएगा। पूरा टर्म क्या है? cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। लेकिन जिसे x माने उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, यानी d अपान डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसका? cos x स्क्वायर का। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा? dy बाई डी एक्स बराबर cos, यहाँ cos x स्क्वायर। अब cos x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? अब इस x स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो cos x का तो हमको डिफ्रेंसिएशन पता है,
कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कैसे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो लिखाएगा एक्स स्क्वायर ही, लेकिन हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना है। तो क्या हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस को बाहर लेने, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे पहले लिख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स का स्क्वायर, फिर इसे लिखते हैं कॉस एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 होता है। तो इसे अच्छे से क्रम में लिख दें, तो डी अपन डी एक्स हो गया, 2 को बाहर निकालेंगे तो -2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों अगर सवाल थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन प्रयास करना है इसे समझने का। 1 बार 2 बार वीडियो 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है। 1 बार समझ में आ जाएगा तो पूरा अवकलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम पूरा बेसिक से तो शुरू किए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड की तैयारी के लिए आए हैं अब, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। तो इसे भी क्या करेंगे, मान लीजिए कि y है और ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करें, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। देख सकते हैं कि मतलब यहाँ x के सापेक्ष y का अवकलन क्या आया है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स। फिर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, हम इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, x एज्यूम करेंगे, अपने से x मान लेंगे, तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x। तो हो गया कॉस x के स्थान पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन जिसे x मानते हैं बच्चों उसका तुरंत क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, प्लस में है 5, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और अचर का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 2x प्लस इसका क्या हो गया 0। इसका आंसर यहाँ से निकल जाएगा dy बाई डी एक्स, 2x को बाहर लिखें तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल एकदम सरल है, एकदम सिंपल, बस समझने की सोच है, लेकिन फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले नहीं याद होंगे तो समस्या तो होगी सवाल को समझने में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसे भी क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे कॉस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। मतलब वैसे तो क्वेश्चन ये सब 1 नंबर बहुविकल्पी में कभी कभार पूछ जाते हैं, वैसे पूछते नहीं हैं, तो बेसिक है कुछ, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। अगर इसका भी हम क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इस साइन x को क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन x के स्थान पे क्या, माइनस साइन x के स्थान पे क्या, साइन x ही आएगा, तो साइन x के स्थान पे साइन x, लेकिन इस साइन x को हम x माने, इसलिए इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, किसका, साइन x का। तो ये dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x। यही हमारा आंसर। आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, घर पर पढ़िए, बहुत आवश्यकता है पढ़ने की, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम हमारे नज़दीक आ रहे हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।